बाकी हानमा सीजन 1 एपिसोड 11। एपिसोड का नाम है द प्रिजन गार्ड टॉक अबाउट इट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके साथ के बिना ये चैनल नहीं चल पाएगा। थैंक यू सो मच। तो एपिसोड की शुरुआत ओलिवर के रूम से होती है। वहाँ वार्डन और ओलिवर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वार्डन बोलता है, कहीं बाकी के साथ लड़ने की तो नहीं सोच रहे हो ओलिवर, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ लड़ना चाहता हूँ मैं? मिस्टर ओलिवर, मैं आपकी ताकत से वाकिफ हूँ, लेकिन उस दिन बाकी जेल से बाहर जाने में कामयाब हो गया था और उन सब कैदियों का भी हौसला बढ़ गया है। वार्डन बोलता है, आपके और गुवारों के बाहर जाने में फर्क है। आप दोनों बाहर जाते हैं क्योंकि आपके पास पावर्स हैं, और बाकी का इस तरह बाहर जाना। ओलिवर बोलता है, तुम ये कहना चाहते हो कि वो अपनी ताकत के बल पर बाहर गया? वार्डन, नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैंने सुना है सारे कैदी ऐसे ही सोच रहे हैं। ओलिवर बोलता है, तो उन्हें बताओ मैं गेट से कैसे निकल जाता हूँ। तभी वार्डन बोलता है, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता रहा था। अगर ऐसा कुछ आप करेंगे तो मरीन्स भी आपको नहीं रोक पाएंगी। ओलिवर बोलता है, मैंने भी कुछ सुना है। अपने प्रेसिडेंट को मार्शल आर्ट पसंद है, और एक काम करो, प्रेसिडेंट को इनवाइट करो। जल्द ही हमारे प्रिजन में एक मार्शल आर्ट फाइट रखेंगे जिससे पूरी दुनिया देखेगी, जिसमें अमेरिका का ताकतवर इंसान दुनिया के पावरफुल किड को हराएगा। वार्डन बोलता है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ओलिवर बोलता है, सभी टीवी चैनल्स को राइट बेच देंगे, पूरा अमेरिका हमारी फाइट देखेगा। वार्डन बोलता है, क्या बात है सर, जरा सोचो तुम्हारी जेल को इस फाइट से कितना बेनिफिट होगा। रोड बनाने से कोई बेनिफिट नहीं होता। ग्रेट जॉब सर, ग्रेट जॉब, वार्डन बोलता है। नेक्स्ट सीन में ओलिवर अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठा होता है और बोलता है, अक्सर बुरा लगता है। वो पूछती है, किस लिए? एक वक्त था लोगों की तुम पर से नजर नहीं हटती थी, और फिर तुम बीमार हो गई और ये दवाइयाँ इंजेक्शन ने तुम्हारी ये हालत कर दी। कुछ ही सालों में तुम्हारा बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया, लेकिन तुम आज भी उतनी ही कॉन्फिडेंट हो। लेकिन तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं, और तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी, चाहे जो हो जाए, कभी अपना सर झुकने नहीं दिया। वो बोलती है, क्योंकि मैं एक बेशरम औरत हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मर चुका होता, और सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो भी मैं तुम्हें ही अपनाऊंगा। तभी वो ओलिवर को अपने पास बुलाती है और बोलती है, 2 बार बोल चुकी हूँ, अब तीसरी बार मत बुलवाना। और जाने मन, अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगी तो कैसे चलेगा। और नेक्स्ट सीन में ओलिवर बाकी के रूम में जाता है और बोलता है, 2 हफ्ते बाद तुम्हें अमेरिका का हर एक आदमी जान जाएगा। और बाकी बोलता है, तुम्हें कैसे पता मुझे क्या चाहिए मिस्टर चेन? और खड़ा हो जाता है। ओलिवर बोलता है, तुम मेरा नाम बदलकर मुझे फंसाना चाहते हो? और बाकी लड़ने को अभी भी तैयार होता है और बोलता है, उसके लिए 2 हफ्ते क्यों रुकना है? ओलिवर बोलता है, जो कहना है साफ कहो। और बाकी ओलिवर के चेस्ट पर पैर रखकर बोलता है, कहा ना मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। बाकी बोलता है, सिंपल है, अगर हम में से एक हाथ उठा दे तो लड़ाई यहीं पर शुरू हो जाएगी। ओलिवर बोलता है, तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो इस सेल के अंदर? बाकी बोलता है, तुम खुद को फाइटर कहते हो तो लड़ो मुझसे। ओलिवर बोलता है, सोच कर बोलो, तुम्हारे दोनों हाथ कई घंटे से बंधे हुए हैं और तुम इस हालत में मुझसे लड़ पाओगे? तुम मेरी फिक्र मत करो, लड़ो मुझसे। और ओलिवर के फेस पर एक जोरदार किक मारता है बाकी। और ओलिवर बोलता है, तुम सच में यहाँ लड़ना चाहते हो इस जगह, वो भी दोनों हाथों के इस्तेमाल के बिना? और इतना बोलते ही बाकी 2 और किक मारता है और बाकी बोलता है, घबराओ मत, यहाँ कोई नहीं देखेगा। ओलिवर बोलता है कि काश यहाँ कोई होता, और कोई बात नहीं। और बाकी जैसे ही किक मारने की कोशिश करता है, ओलिवर उसे अपना एक जोरदार हाथ मारता है और बाकी दीवार तोड़कर दूसरे सेल में चला जाता है। और ओलिवर बोलता है, मेरी विश पूरी हो गई, अब आएगा मजा। ओलिवर बोलता है, कोई शक नहीं कि तुम ओगर के बेटे हो। और तभी ओलिवर अपने सूट को बॉडी से अलग कर देता है और वो कैदी ये देख के चौंक जाता है और बोलता है, देखो अब असली फाइटर। और बाकी बोलता है, अब तुम रेडी हो तो थोड़ी तैयारी मैं भी कर लूं। और बाकी अपने हाथों को घुमाकर आगे ले आता है और अपनी आर्टरीज को दबाकर ब्लड फ्लो को रोककर अपने हाथ फ्री कर लेता है। और पीछे वाला आदमी चौंक जाता है ये सब देखकर, ये इसने कैसे किया? ओलिवर बोलता है, लड़ने में मजा आएगा। बाकी बोलता है, हमारे बीच एक छोटी टूटी हुई दीवार है। तभी बाकी ओलिवर को मारने की कोशिश करता है और ओलिवर उसका हाथ पकड़ लेता है। और बाकी और वो पीछे वाला आदमी दोनों चौंक जाते हैं देखकर, और ओलिवर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और ओलिवर दीवार तोड़कर इस तरफ खींच लेता है बाकी को। और वो आदमी देखता रह जाता है, ये क्या हुआ? उस कैदी को सामने से हटने को बोलता है और वो एकदम साइड खड़ा हो जाता है। और ओलिवर ने बाकी का एक हाथ और पैर पकड़ा और उसे हवा में हिलाने लगा जैसे कि वो कोई टावल हो, और फिर रुका और उसे हवा में उछालकर उसको पकड़कर 3 दीवारों के पार ले गया। और फिर उस सेल का कैदी भी उन दोनों को देखकर चौंक जाता है और ओलिवर बाकी को दोबारा उठाकर गेट पर मारता है और बाकी को दूसरा पंच मारकर गेट के साथ बाहर फेंक देता है और बाकी ऊपर से सीधा नीचे गिरता है 3 फ्लोर नीचे। फिर
फिर ओलिवर भी उस पर से कूदकर सीधा नीचे आता है और फिर ऑफिसर भी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और ओलिवर बाकी के खड़े होने का इंतजार कर रहा होता है और अचानक बाकी खड़ा होता है और सब देखकर चौंक जाते हैं कि तीसरी मंजिल से गिरने के बाद भी ये लड़का लड़ने के लिए खड़ा है। जैसे ही बाकी ओलिवर को मारने की कोशिश करता है, ओलिवर बाकी की एक टांग पकड़ लेता है और बाकी अपनी दूसरी टांग से लगातार किक मारता रहता है, लेकिन ओलिवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अचानक ओलिवर ऑफिसर को पीछे होने का इशारा करता है और फिर बाकी को ओलिवर जमीन पर फेंक कर मारता है और बाकी को पटकने से जमीन धंस जाती है। इन सब के बाद भी ओलिवर बिल्कुल शांत खड़ा होता है। इतनी मार खाने के बाद भी बाकी उल्टा पड़ा होता है, वो पलटकर सीधा हो जाता है। ये हैरान करने वाली बात होती है और बाकी पड़ा पड़ा सोचता है मजा आ गया। ये थी अमेरिका के ताकतवर इंसान की ताकत। और जो मेरे शरीर में हलचल हो रही है ये 5 साल पहले भी हुई थी। अब मेरी लड़ाई यूजिरो हानमा से हुई थी। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी मैंने लड़ाई की और अभी मेरे सर में गुदगुदी सी हो रही है। तभी बाकी को लगता है कि मैं पिघल रहा हूँ, पूरे फर्श पर फैल रहा हूँ और फिर अचानक बाकी हवा में उड़ जाता है। उसमें जैसे कोई शक्ति आ गई हो और बाकी के पसीने की वजह से जमीन पर एक फेस बन गया था, जैसे डीमन बैग भी कहते हैं, जो एक बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद बनता है। और फिर बाकी में गार्ड को मुसाशी मियामोटो देखने लगता है, एक महान तलवारबाज। जैसे वो खड़ा होता था बाकी बिल्कुल वैसे ही खड़ा था। और तभी ओलिवर बोलता है बहुत इंतजार करवाते हो तुम अपने बड़ों को, ठीक लग रहे हो। और ओलिवर बोलता है लगता है मेरी मार ने तुम्हें बदल दिया है। तभी पता नहीं क्या होता है, ओलिवर मुंह के बल गिर जाता है और सभी गार्ड्स का मुंह फटा का फटा रह जाता है। किसी को पता नहीं चलता कि क्या हुआ और ओलिवर नीचे गिर जाता है और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और रिकॉर्डिंग देखकर पता चलता है कि बाकी ने ओलिवर को नॉकआउट कर दिया और वार्डन भी ये देखकर चौंक जाता है। और वार्डन बोलता है ओलिवर तो उससे अपने आप को बचा भी नहीं पाया। और वार्डन हंसता रहता है और फिर ओलिवर होश में आ जाता है। अभी तक तुम बच्चे लग रहे थे लेकिन अब बड़े लग रहे हो, तुम हानमा का ही खून हो, पता था तुम आगे जाओगे। और ओलिवर खड़ा होता है और एक बुक के बारे में बताता है, द यूजर इल्यूजन्स। इस बुक में एक मजेदार बात लिखी थी, किसी भी चीज को समझने में दिमाग आधे सेकंड का टाइम लेता है। जैसे जब कोई इंसान मूव करता है तो दिमाग आधा सेकंड पहले सिग्नल भेज देता है और ये बहुत ही रेयर केस में होता है। और तुमने इसका पूरा फायदा उठाया और जिन जिन मुश्किलों का तुमने सामना किया, रोज की लड़ाइयाँ और तुम्हारे खून ने तुम्हें बाकियों से आधा सेकंड तेज बना दिया। और बहुत कम लोगों को इस टेक्निक का पता होगा, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास ये है, खुद को बचा सको तो बचाओ। और ओलिवर की ये बोलते ही बाकी चौंक जाता है।